बात महाभारत के युद्ध की है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था, इसलिए वो युद्ध से पहले श्री कृष्ण से एक बार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहता है, ताकि वो अच्छी तरह से देख सके कि उसके विरुद्ध दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने कौन कौन से योद्धा आए हैं। वो ये भी जानता था कि ये युद्ध केवल अपनों से ही है। अपने गुरु द्रोणाचार्य और शत्रु पक्ष में ऐसे न जाने कितने ही अपने हैं जिनसे वो बेहद प्यार करता है, जिनसे उसका बेहद लगाव है। इस युद्ध के बाद पता नहीं कि इनमें से कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं, इसलिए वो इन्हें एक बार देखना चाहता था। उसके मन में मोह और डिप्रेशन उत्पन्न होने लगा था। इस संसार में सबसे कठिन कार्य अपनों से संघर्ष करना है। अपनों से लड़ाई करना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है, जिसमें हमें जीतने की भी शायद उतनी खुशी नहीं हो पाती जितनी खुशी एक जीत दिलाती है। भगवान श्री कृष्ण ये समझ गए थे कि अर्जुन के मन में अज्ञानता के कारण ये मोह जन्म ले रहा है, इसलिए उन्होंने अर्जुन के कहने पर उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए कौरवों को तुम ध्यान से देख लो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कौरव शब्द का उपयोग करके अर्जुन के भीतर पनप रहे अज्ञानता, मोह और ममता को पूरी तरह से प्रकट करना चाहते हैं। जिस प्रकार एक अच्छा डॉक्टर रोग को शरीर से बाहर निकालकर जड़ से खत्म कर देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि अर्जुन का सारा मोह जड़ से खत्म हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि मोह अर्जुन को कमजोर करेगा, उसे ये युद्ध नहीं करने देगा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की समस्याओं को इसी तरह जड़ से खत्म करने के पीछे लग जाते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन के मन में पनप रही इस दुविधा को जड़ से खत्म करने के लिए गीता का उपदेश दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परेशान हो, आप किसी दुविधा में फंसे हो और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। बस ऐसे समय में कुछ ना करके बस एक बार भगवान श्री कृष्ण को दिल से जरूर याद करना और देखना वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने आपकी मदद करने जरूर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और ममता, लगाव, ये सब मनुष्य के दुश्मन होते हैं। ये मनुष्य के ज्ञान को ढककर इंसान को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाते हैं। जिस अर्जुन के सामने बड़े बड़े शत्रु घबरा जाते थे, आज वही अर्जुन मोह के कारण युद्ध भूमि में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अपने सामने अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को देखकर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसका मन भ्रमित हो रहा था और वो शत्रुओं को देखकर करुणा से भर गया। कौरवों के द्वारा इतने कष्ट देने के बाद भी वो उन्हें अपना मान रहा था। उसे अपने कर्तव्य का अभी पता नहीं चल रहा था। हमारे मन के विचार हमें कमजोर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं और अगर हम अपने विचार ठीक कर लें तो हम बहुत मजबूत हो जाते हैं। एक बस में दुबले पतले कंडक्टर के सामने हर रोज एक लंबा चौड़ा आदमी आकर बैठ जाता था। कंडक्टर रोज उस लंबे चौड़े आदमी से टिकट लेने को कहता तो आदमी कंडक्टर को जवाब देता कि मैं टिकट नहीं लूंगा। कंडक्टर बेचारा अपने मन में अपने शरीर की कमजोरी को कोसता रहता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आदमी रोज आता और कंडक्टर उससे रोज पूछता और कंडक्टर को रोज यही जवाब मिलता कि मैं टिकट नहीं लूंगा। कंडक्टर सोचने लगा कि ये आदमी तो मुफ्त में सफर करके निकल जाता है। एक दिन कंडक्टर अपने गांव से कुछ पहलवान अपने साथ लेकर आया और आदमी से हकलाती हुई आवाज में पूछा कि टिकट क्यों नहीं लोगे। उस आदमी ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं टिकट नहीं लूंगा। इसके बाद कंडक्टर ने हिम्मत जुटाई
और पूछा कि क्यों? तो आदमी ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि मेरे पास बस में सफर करने का पास है, इसलिए मैं टिकट नहीं लूंगा। अब इस छोटे से वाक्य से हमें ये समझ में आता है कि सारी समस्या जो कंडक्टर के मन में थी, ये समस्या सिर्फ और सिर्फ उसके मन की ही थी। उसी प्रकार गीता में भी सारा मोह, ममता, डर, निराशा आदि सारे भाव अर्जुन के मन के ही थे। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मनुष्य को सदा किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उससे पहले ये सोचना चाहिए कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, फिर उस समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ साथ उसके समाधान भी जरूर जन्म लेते हैं। सिर्फ कमी रहती है तो शांत दिमाग से, स्थिर मन से हमें सोचने की। अर्जुन मोहग्रस्त होने के कारण श्री कृष्ण को युद्ध ना करने के लिए बोलता है। वो ममता और मोह के कारण राज सुख को भी छोटा और तुच्छ समझने लगता है। वास्तव में ये मोह और ममता बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये अर्जुन जैसे शक्तिशाली को भी मार्ग से भटका देते हैं। अर्जुन कौरवों को अत्याचारी भी मानता है और उन्हें युद्ध में मारना पाप भी समझता है। कुछ विद्वान अर्जुन के युद्ध ना लड़ने के निर्णय को उसकी अच्छाई भी मानते हैं। अर्थात युद्ध क्षेत्र में कई ज्ञानी और महान योद्धा भी थे, लेकिन युद्ध ना लड़ने का निर्णय केवल और केवल अर्जुन का ही था। इसका कारण अर्जुन के अच्छे संस्कार थे, जो दुर्योधन आदि के प्रति उसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न कर रहे थे। परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो युद्ध के प्रति अर्जुन के मन में एक उत्साह था, वीरता थी, लेकिन ममता के कारण अर्जुन विषाद का शिकार बन गए। किसी भी इंसान में करुणा का भाव जरूर होना चाहिए, किंतु उसे अपनी करुणा उनके लिए ही प्रकट करनी चाहिए जो उस करुणा के योग्य हों, जो उस प्यार के योग्य हों। मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। आशा करती हूँ आप उसे पूरी जरूर सुनिएगा। जंगल में एक संत कुटिया में रहते थे। एक बार उनके पास एक चूहिया ने आकर कहा कि उसके पीछे एक बिल्ली पड़ी है, कृपया उस बिल्ली से उसकी रक्षा कीजिए। संत ने अपनी शक्ति से उस चूहिया को एक बड़ी सी बिल्ली बना दिया। बिल्ली अब संत के आश्रम में ही रहने लगी थी। जब भी संत अपनी साधना में बैठते, उन्हें बिल्ली के खाने पीने की चिंता सताने लगती, तो संत गांव में जाकर एक गाय ले आए। फिर संत को गाय को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए एक कुटिया की जरूरत पड़ी। उन्होंने उसके लिए एक कुटिया का निर्माण किया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि गाय एक जंगल में चरने जाती है तो जंगली जानवरों का डर बना रहता है। संत ने इस परेशानी को दूर करने के लिए आश्रम के पास अपने शिष्य को खेती करने का सुझाव दिया, तो कुछ ही दिनों में शिष्य खेती करने लग गए। धीरे धीरे खेतों में से गाय को हरा चारा मिलना शुरू हो गया। फिर कुछ समय के बाद उन्हें एहसास हुआ कि खेतीबाड़ी के लिए और लोगों की आवश्यकता है। संत ने गांव के कुछ लोगों को काम पर रख लिया। धीरे धीरे उन लोगों ने संत के आश्रम में ही रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते संत के आश्रम ने एक विशाल संस्था का रूप ले लिया। अब जो संत सारा दिन ईश्वर के ध्यान में लीन रहते थे, वो आश्रम के कामकाज में इतना व्यस्त हो गए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था कि वो इस जंगल में तपस्या करने आए थे। और अब संत अपने मार्ग से भटक कर एक आम आदमी की तरह व्यवहार करने लगे। देखा जाए तो इन सब का कारण केवल एक चूहिया के प्रति ममता और मोह का होना ही था। संत को चाहिए था कि वो निष्काम भाव से उस चूहिया की रक्षा कर उसे जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रहे मोह और करुणा को खत्म करने के लिए गीता का उपदेश भी दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह इंसान को धर्म के मार्ग से अलग कर देता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन होता है?
कौन सी ऐसी चीज है जो हमें सफल होने से रोकती है? हमारी राह में अक्सर जो बाधा बनकर आती है, ऐसी कौन सी चीज है? तो इसका जवाब है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ हम खुद होते हैं। खुद ने खुद को ही रोक रखा होता है। क्या इस दुनिया में किसी ने मेहनत करने से या किसी ने बड़ा होने से क्या कभी किसी को रोका है? फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? लोग आपकी गति को स्लो कर देते हैं, लेकिन आपको वो रोक नहीं सकते। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों ना हो जाएं, उनकी हैसियत ये नहीं होती कि वो सूरज की रोशनी को रोक सकें। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे जितना भी घना क्यों ना हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना रही हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा नहीं हो सकती। सूरज की एक किरण क्या पड़ी कि सारा अंधेरा गायब कर देती है। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की ये हैसियत, ये काबिलियत नहीं होती कि इंसान की मेहनत को, इंसान को आगे बढ़ने से रोक सके। रुक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसान खुद जिम्मेदार होता है। हम खुद जिम्मेदार होते हैं अगर हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हैं तो। जो लोग काम करने से ज्यादा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें छोड़ने में विश्वास रखते हैं, वो लोग जीवन भर सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं। जो लोग बाहर निकलकर पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। वो लोग कामयाब नहीं होते जो केवल घर में बैठकर सपने बुनते रहते हैं या फिर अपने आने वाले कल से डरते रहते हैं। अच्छे वक्त और अच्छी किस्मत का इंतजार करना सिर्फ और सिर्फ इंसान की नाकामयाबी को दर्शाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया को जीतने के लिए पहले इंसान को खुद को जीतना पड़ता है। जिसने खुद को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है और वो है खुद। हमें अपने खुद के डर को जीतना है। इंसान जिंदगी भर अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है, दूसरों से प्रतिस्पर्धा, दूसरों से कंपटीशन रखता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इंसान की प्रतिस्पर्धा केवल और केवल अपने आप से होती है। कल जो आपने परफॉर्म किया था, उससे बेहतर आपको आज करना होगा। तो अपने इस दुश्मन को आज से ही हराने की ठानो, ना कि अगले हफ्ते से, ना कि अगले दिन से और ना ही अगले साल से। आदर्श स्थिति का इंतजार मत करो। अच्छे समय का, अच्छी किस्मत का इंतजार करने के लिए कभी मत बैठो, वो कभी नहीं आता। एक कामयाब इंसान अच्छे वक्त का इंतजार ना करके बल्कि अपने हर वक्त को अच्छा वक्त बनाता है। यकीन मानना कि अगर आपने अपने अंदर के एक दुश्मन को हरा दिया तो बाहर इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि तुम्हें कामयाब होने से, तुम्हारे सपनों को पूरा होने से कोई रोक सके। याद रखना कि जिंदगी एक है, आज ही खुलकर इसे जीने का मजा लेना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद करना चाहिए। आज 3 ऐसी बातों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिनके कारण आप आगे बढ़ने में कभी कतराने लगते हैं या फिर डरने लगते हैं, जबकि इनसे बाहर निकलना बहुत ही आसान होता है। पहली बात, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मेरे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी लोग हमें पसंद करें ऐसा जरूरी तो नहीं है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि जो इंसान मुझसे नफरत करते हैं, जो गलत राय वो मेरे बारे में सोचते हैं, क्या वो सही सोचते हैं? एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जैसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अगर आप भी अपने बारे में गलत सोचने लगोगे तो ये निश्चित है कि आगे बढ़ने के आपके सारे रास्ते बंद होते चले जाएंगे। दूसरी बात, जो काम दूसरे कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो कोई और कर सकता हो और आप नहीं कर सकते। आप हर काम कर सकते हो, बस आपको खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से हमेशा सहमत हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात से सभी लोग 100% सहमत हों। ये सोच आप अगर रखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये जीवन आपका है, आप अपने जीवन के खुद मालिक हैं।
आपके द्वारा लिए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण निर्णय हर व्यक्ति की रजामंदी हो ऐसा जरूरी तो नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि अपने शरीर को आराम की नहीं बल्कि कड़ी मेहनत की आदत डालिए। आप केवल और केवल जिंदगी में वही खोते हैं जिससे आपको लगाव होता है। समस्याएं कभी भी हमारे पास चलकर खुद नहीं आती, बल्कि कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। अनजाने में हम उन समस्याओं को खुद से पैदा करते हैं। इसलिए अगर ध्यान से सोचोगे तो आप खुद उन समस्याओं से बाहर भी आसानी से निकल पाओगे। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, अपने लिए, अपनों के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।